यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसीलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव इनके इष्ट देव थे, इसीलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुँचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार तोड़ना चाहते थे, इसीलिए वह बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगा, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में। सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ सारा रखा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। बचपन से उनमें बड़ी घनिष्ठता थी। उनमें से एक का नाम पाप बुद्धि और दूसरे का धर्म बुद्धि था। पाप बुद्धि पाप के काम करने में हिचकिचाता नहीं था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जबकि वह कोई न कोई पाप न करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। दूसरा मित्र धर्म बुद्धि सदा अच्छे अच्छे काम किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तन मन धन से पूरा प्रयत्न करता था। वह अपने चरित्र के कारण प्रसिद्ध था। धर्म बुद्धि को अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। वह बड़ी कठिनाइयों से धनोपार्जन करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा, मित्र, तूने अब तक किसी दूसरे स्थानों की यात्रा नहीं की, इसलिए तुझे और किसी स्थान की भी जानकारी नहीं है। जब तेरे बेटे पोते उन स्थानों के बारे में तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए मित्र, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने चल। धर्म बुद्धि ठहरा निष्कपट। वह छल फरेब नहीं जानता था। उसने उसकी बात मान ली। ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाकर वे यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से बहुत सारा धन कमाया। जब अच्छी कमाई हो गई तो वे अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इस सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं।
इसका उपाय भी उसने खोज लिया। दोनों गांव के निकट पहुँचे। पाप बुद्ध ने धर्म बुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर धर्म बुद्धि पूछा, इसको कैसे बचाया जा सकता है? पाप बुद्धि ने कहा, सारा धन अगर गांव में ले गए तो इसे भाई बंटवा लेंगे, और अगर पुलिस को खबर कर देगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा लेकर बाकी को किसी जंगल में गाड़ दो। जब जरूरत पड़ेगी तो आकर ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ। दोनों ने वैसा ही किया और घर लौट गए। कुछ दिनों बाद पाप बुद्धि उसी जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर आया। उसने वह धन अपने घर में छिपा लिया। 3-4 दिन बाद वह धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वह सब खत्म हो चुका है। इसीलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन लेकर आए। धर्म बुद्धि उसकी बात मान गया और अगले दिन दोनों जंगल में पहुँचे। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह गहरी खोद डाली, मगर धन का कहीं भी पता न चला। इस पर पाप बुद्ध ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने ले लिया है। धर्म बुद्धि को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने यह धन नहीं लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा नीच काम कभी नहीं किया। यह धन तूने ही चुराया है। पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया, तूने ही चुराया है। सच सच बता दे और आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं न्यायाधीश से तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि ने यह बात स्वीकार कर ली। दोनों न्यायालय में पहुंचे। न्यायाधीश को सारी घटना सुनाई गई। उसने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को 100 कोड़े का दंड दिया। इस पर पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज, वह पेड़ पक्षी है। हम उससे पूछ लें तो वह हमें बता देगा कि उसके नीचे से धन किसने निकाला है। यह सुनकर न्यायाधीश ने उन दोनों को साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हो तो आप उस पेड़ के खोखर में बैठ जाएं और न्यायाधीश के पूछने पर चोरी के लिए धर्म बुद्धि का नाम ले देंगे। पिता राजी हो गए। अगले दिन न्यायाधीश पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि वहां गए। वहां जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, ओ वृक्ष, सच बता, यहाँ का धन किसने चुराया है? खोखर में छिपे उसके पिताजी ने कहा, धर्म बुद्धि ने। यह सुनकर न्यायाधीश धर्म बुद्धि को कठोर कारावास दंड देने के लिए तैयार हो गए। धर्म बुद्धि ने कहा, आप मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। बाद में जो उचित दंड होगा उसे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। न्यायाधीश की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर और खोखर में मिट्टी के तेल के चीथड़े तथा उबले डालकर आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता चिल्लाया, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। पिता के अधजले शरीर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को मृत्यु दंड दिया गया। धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट गया। प्रतापनगर एक बहुत ही समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा बहुत ही प्रतापी थे और प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। राजा ने पूरे जीवन प्रजा की मन से सेवा की थी, लेकिन अब वह बूढ़े हो चले थे तो मन में बड़ी दुविधा थी कि उनके बाद राज्य को कौन चलाएगा। राजा साहब के 3 बेटे थे। अब तीनों ने एक ही गुरु और एक ही विद्यालय से शिक्षा ली थी, लेकिन राजा ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन राज्य के लिए सबसे अच्छा उत्तराधिकारी है। अब राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। एक दिन राजा ने
सुबह सुबह सभी पुत्रों को बुलाया और उन सबको एक एक बोरी गेहूं देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारी माता तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। हमें वापस आने में 1 वर्ष से भी ज्यादा लग सकता है। तुम तीनों की ये जिम्मेदारी है कि अपने हिस्से के गेहूं को संभाल के रखना और जब मैं वापस लौटूं तो तुमको एक गेहूं की बोरी वापस लौटानी है। ऐसा कहकर राजा और रानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सबसे बड़े बेटे ने सोचा ये गेहूं तो पिताजी को लौटाना है, तो इसे मैं तिजोरी में बंद कर देता हूँ। जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। यही सोचकर उसने गेहूं की बोरी तिजोरी में रखवा दी ताकि एक दाना भी इधर उधर ना हो। दूसरे बेटे ने सोचा कि तिजोरी में तो गेहूं सड़ जाएगा, मैं इस गेहूं को खेत में डाल देता हूँ जिससे गेहूं की अच्छी फसल होगी और पिताजी को 1 बोरी की बजाय कई बोरी गेहूं दे सकता हूँ। अब उसने ना गेहूं के लिए अच्छा खेत देखा और ना ही अच्छी उपजाऊ जमीन देखी और ना ही खेत की घास फूस को साफ करवाया। बस ऐसे ही एक बंजर जमीन पर गेहूं डलवा दिया और कभी उनकी देखभाल करने नहीं आया। उसे लगा कि अब अपने आप फसल आ जाएगी। तीसरा बेटा ज्यादा समझदार था। उसने अपने मित्र के साथ मिलकर एक अच्छा खेत देखा जो बहुत उपजाऊ था। फिर उसकी मिट्टी बदलवाई, वहाँ घास फूस की सफाई कराई और फिर विधि अनुसार गेहूं के दाने खेत में बो दिए। पूरी लगन और मेहनत से खेत की हिफाजत की, समय पर खाद पानी सब कुछ दिया। साल भर बाद पहली फसल आई। उसने फिर से उसे बोया और फिर अन्य उपजा। खेत खलिहान लहलहाने लगा। राजा यही कोई 3 वर्ष के बाद वापस आया। तीनों पुत्रों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मन में इच्छा थी ये जानने के लिए कि बेटों ने गेहूं के साथ क्या किया। पहले पुत्र ने जैसे ही तिजोरी खोल के दिखाई, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। सब कुछ सड़कर राख हो चुका था। पिता ने कहा, ये अन्न है जिससे हम सबका जीवन चलता है और तुम इसकी देखभाल नहीं कर पाए। तुम क्या राज्य संभालो। अब दूसरा बेटा पिताजी को उस जगह पर ले गया जहां उसने गेहूं को डलवाया था। वहां जाकर देखा तो जंगल था। बड़ी बड़ी घास फूस खड़ी थी। गेहूं का तो नामो निशान ही नहीं था। राजा बहुत नाराज हुआ और उसे भी राज्य का उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। अब तीसरा पुत्र पिता को अपने खेतों पर ले गया। वहां दूर से ही एक अलग खुशबू आ रही थी। गेहूं की फसल लहलहा रही थी। चारों तरफ हरियाली और जीवन था और उस खेत से 50 बोरी से भी ज्यादा गेहूं उत्पन्न हो चुका था और आज भी खेत में फिर से फसल खड़ी थी। राजा का मन उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा ने तीसरे बेटे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया।